Hi everyone, guys. My name is CA Deepti Malik Sidana. Welcome to my YouTube channel. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पढ़ा था. सी कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. लास्ट क्लास में हमने फाइनेंसिंग पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. देखो, इन्वेस्टिंग का मतलब समझते हो? एक बिजनेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करती है. इसका मतलब है वो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करती है. कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, एक कंपनी पैसा लगाती है लैंड एंड बिल्डिंग पे, कंपनी पैसा लगाती है मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली हम इसको कह सकते हैं. कंपनी इन्वेस्टमेंट्स परचेज करती है बैंक में या कहीं और. इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है पर्पस. कहीं पे पैसा ब्लॉक करा है हमने विद अ सोल ऑब्जेक्टिव. हमारा पर्पस है टू अर्न इनकम, टू अर्न इंटरेस्ट. हमने इसलिए हम पैसा लगाते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए. नाउ अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, इफ वी आर परचेजिंग अ बिल्डिंग, पैसा जा रहा है, वी आर पेइंग कैश, इट विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ये जो कैश आउटफ्लो हो रहा है आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखोगे. अगर आप बिल्डिंग सेल कर रहे हो, अगर एक कंपनी बिल्डिंग को बेच रही है तो पैसा आ रहा है, देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे. मतलब फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना या डिसइन्वेस्ट करना, पैसा निकालना या लगाना, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा. ऑल्सो इन फिक्स्ड एसेट्स पर कोई इनकम आती है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, हमें बिल्डिंग से रेंट रिसीव होता है, या हमें लेट अस अज्यूम गाइस, हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है. हम भी एक कंपनी है, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए तो उस पर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है. अब हमने शेयर्स पता है क्यों परचेज कर रहे हैं किसी और कंपनी के? हमारे पास सरप्लस फंड्स है तो हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया ताकि हमें प्रॉफिट मिले, हमें डिविडेंड मिले. तो ये सारी इनकम, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, ऑल दिस विल ऑल्सो कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब इसकी एक लिस्ट बनाते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? सी, अगर आप परचेज कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स को, जब परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा. सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, पैसा आएगा प्लस या माइनस. या हमने परचेज या सेल करी है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. गाइज अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दीज आर ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनका मेच्योरिटी पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 1 ईयर. सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएंगे यहाँ. या हमने परचेज या सेल करे हैं ऑफ, हमने दूसरी कंपनी की इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज. देखो, अगर हमारी अपनी कंपनी है, हमारे अपने शेयर्स हैं, तो वो तो फाइनेंसिंग में जाते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अगर हम अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करते हैं तो वो तो हम इसलिए दे रहे हैं शेयर्स ताकि लोगों से पैसा रिसीव हो. दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यहाँ मैंने लिखा है शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज. हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, इट विल बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गया, इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज आ गया. और मैंने एक चीज़ बोली थी, इन सब पे कहीं से भी अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, आपको डिविडेंड रिसीव होता है, आपको रेंट रिसीव होता है, वो सब इसमें आएगा. ये गाइस जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था उसकी ये समरी है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये सब आता है. इसके अलावा एक और चीज़ है जो थोड़ी सी अलग है, जिसे आप ध्यान से समझेंगे. गाइस अगर हमने किसी को लोन दिया है, इफ़ वी हैव गिवन लोन, हमने लोन क्यों दिया होगा? हमारे पास सरप्लस पैसा है, हमने लोन दे दिया ताकि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो, ताकि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो. तो लोन देना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है. लोन देने का मतलब होगा गाइस कैश आउटफ्लो.
ये हम माइनस में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पैसा जा रहा है। और या मुझे लोन की रीपेमेंट हो गई है, जिसको मैंने लोन दिया था उसने वापस दे दिया, लोन की रीपेमेंट रिसीव्ड, उसने मेरा लोन मुझे, ही हैज़ रीपेड हिज लोन, तो पैसा आ रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्ट। लोन देना इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये याद रखना। लोन लेना, इफ वी टेक लोन्स, अगर हम बोरोइंग्स ले रहे हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। लोन लेना इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, बट लोन देना, दे रहे हैं हम, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सब आता है गाइस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, दूसरी कंपनी के शेयर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव होना, या लोन देना, या लोन की रीपेमेंट रिसीव होना, और ऑल पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ गाइज क्वेश्चन में ना ये सारे अमाउंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेट अस से परचेज ऑफ मशीनरी, हो सकता है हमने साल में कितनी मशीनरी परचेज करी है या सेल करी है डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ना हो। ये फिगर्स ना अक्सर डायरेक्टली गिवन नहीं होती, हमें टू कैलकुलेट कि कितनी मशीनरी परचेज करी है या सेल करी है, हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में इनकम्प्लीट फिगर्स होंगी, तो हमें मशीनरी का अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए गाइस। एसेट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ऑपोजिट साइड पे आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ओपनिंग मशीनरी इतनी है, क्लोजिंग इतनी है। अब इस अकाउंट में मुझे फीड करना आना चाहिए, डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट पे क्या आएगा। गाइस एसेट है, डेबिट साइड पे तब आएगा जब इंक्रीज होगा, तो मशीनरी अगर परचेज्ड होगी, मशीनरी अगर मैंने परचेज करी है तो वो डेबिट साइड पे आएगी। मशीनरी अगर सेल करी है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी। एंड गाइज आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जब मशीनरी सेल करी जाती है तो प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर सेल पे हमें लॉस भी हो सकता है, वो इधर आएगा, प्रॉफिट हो सकता है, वो इधर आएगा। और ड्यूरिंग द ईयर जो भी इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो आएगा क्रेडिट साइड पे। वाई क्रेडिट? डेप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम इसे। तो गाइस क्वेश्चन में क्या होगा, हो सकता है आपको ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, सेल का अमाउंट गिवन हो, तो अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो आप उसे मशीनरी परचेज मान लेना। बैलेंसिंग फिगर हमें ढूंढनी पड़ेगी, कौन सा अमाउंट मिसिंग है वो हमें खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लाइक अगर डेबिट साइड पे मिसिंग फिगर आ रही है तो आप अज्यूम कर लेना कि मशीनरी परचेज्ड है, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है गाइज, अगर मिसिंग अमाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है तो आप अज्यूम कर लेना कि एसेट परचेज्ड है, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्या अज्यूम करें गाइज, या तो सेल अज्यूम करो या डेप्रिसिएशन। बट मैम अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो गाइज, अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो ऑब्वियसली फिर बैलेंसिंग फिगर में सेल ही अज्यूम करूंगी। बट अगर कुछ नहीं गिवन है क्रेडिट पे तो या तो आप डेप्रिसिएशन अज्यूम कर लो या आप सेल अज्यूम कर लो। लेकिन एक एसेट ऐसा है, एक फिक्स्ड एसेट ऐसा है जो डेप्रिशिएट नहीं होता है, जिसमें आप डेप्रिसिएशन अज्यूम नहीं कर सकते। गाइज आई होप यू रिमेंबर, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो अगर लैंड का अकाउंट बना रहे होंगे हम तो डेप्रिसिएशन को मिसिंग फिगर मत लेना क्रेडिट साइड पे। लैंड के केस में तो पता क्या होगा, अगर डेबिट साइड पे मिसिंग फिगर आ रही है तो अज्यूम लैंड हैज़ बीन परचेज्ड, और क्रेडिट साइड पे आ रही है तो अज्यूम लैंड हैज़ बीन सोल्ड। लैंड के केस में डो नॉट अज्यूम डेप्रिसिएशन। हाँ, बाकी एसेट्स बना रहे हो, बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हो, आप मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, यू आर फ्री टू अज्यूम डेप्रिसिएशन और सेल। बस एक नोट लिख देना क्वेश्चन में कि हमने क्या एजम्पशन ली है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ गाइज यहाँ पे तो मैंने पता है क्या किया था, मैंने डेप्रिसिएशन यहीं लिख दिया। लेकिन आपको पता है ना, कई बार हम डेप्रिसिएशन अलग शो करते हैं,
यहाँ पे मैंने जो ये मशीनरी अकाउंट बनाया है ना, आई हैव अज्यूम्ड कि ये मैंने बुक वैल्यू पे लिया है इसको। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली हैं। मैंने डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में फीड कर दिया है। बट समटाइम्स गाइज, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन में, समटाइम्स हम डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम याद है आपको? इट इज देन नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो गाइज ऐसा भी हो सकता है कि दो अकाउंट बनाने पड़े। मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा, इट विल बी एट कॉस्ट, यहाँ हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा, तो वो भी हमें बनाना आना चाहिए। तब फॉर्मेट क्या होगा गाइज? हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, साइड बाय साइड वी विल मेक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द ऑपोजिट साइड। Accumulated depreciation का opening balance will come on the opposite side. Opening balance will come over here, by balance brought down, to balance carried down. Now, आप जो ड्यूरिंग द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो हम लिखेंगे इधर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने चार्ज करा है इस मशीनरी पर, इस साल का डेप्रिसिएशन इधर आएगा। मशीनरी परचेज करी है तो इस साइड लिखेंगे मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी सेल करी है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक सेल। इस पे हमें लॉस हुआ है तो इधर, प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड पे। ये तो नॉर्मल है, लेकिन आई होप आपको याद होगा एक चीज़, एक रूल। जब मशीनरी सेल होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना हुआ है, तो इस केस में एट द टाइम ऑफ सेल हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो सोल्ड मशीनरी पर आज तक हमने इकट्ठा किया होगा। लेट अस अज्यूम हम मशीनरी बेच रहे हैं आज 4 साल बाद, तो 4 साल में इस पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा उसको हम मशीनरी अकाउंट में डाल देते हैं। यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल के, लेट अस अज्यूम 20,000 डेप्रिसिएशन है, 4 साल में इस मशीनरी ने 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, हम यहाँ से निकाल के हम इधर ट्रांसफर करते हैं। आई विल राइट बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? इट इज ऑन द एसेट सोल्ड। जब एसेट सेल होता है तो डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के हम मशीनरी अकाउंट में डालते हैं, तो इसमें की एक्स्ट्रा एंट्री होगी। ये सब चीजें हैं गाइस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें प्लस माइनस करेंगे हम, ये सारी समरी आपको पता होनी चाहिए। एंड यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स। आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, मशीनरी का अकाउंट हो, बिल्डिंग का अकाउंट है, सब एक ही तरह से बनेंगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना आना चाहिए, और अगर उन्होंने बाय चांस डेप्रिसिएशन अलग दे रखा है तो ये भी बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइज आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, प्लीज डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स व्हाट डू यू वांट टू सी मोर। आपको कौन से चैप्टर, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डूइंग अ क्वेश्चन। उसके बाद गाइज इन द अपकमिंग वीडियोज आई विल ऑल्सो बी डूइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय।